ठीक है। सवाल कल कौन से करा रहे थे, देखो करके बताओ फिर उस तरह का एक सवाल देते हैं। लिखो किसी धनराशि पर, लिखो सवाल, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज की दर से, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज की दर, साधारण ब्याज की दर पहले 4 वर्षों के लिए 5% वार्षिक है। साधारण ब्याज की दर पहले 4 वर्षों के लिए 5% वार्षिक है। अगले 3 वर्षों के लिए, अगले 3 वर्षों के लिए 8% वार्षिक है। 8%, अगले 3 वर्षों के लिए 8% वार्षिक है। और 7 साल से अधिक की अवधि के लिए, और 7 साल से अधिक की अवधि के लिए 10% वार्षिक है। 7 साल से अधिक की अवधि के लिए 10% वार्षिक है। यदि 10 वर्षों की अवधि में, यदि 10 वर्षों की अवधि में उस धनराशि से अर्जित, यदि 10 वर्षों की अवधि में उस धनराशि से अर्जित साधारण ब्याज 1850 रुपये है, से अर्जित साधारण ब्याज, से अर्जित साधारण ब्याज 1850 रुपये है, तो वह धनराशि क्या है? तो वह धनराशि क्या है? निकालो, बना लो कि बोलो जल्दी से। बताया था कल, बना दो सेम कल की तरह सवाल है, फिर टाइप चेंज करते हैं आगे, बन जाएगा। बनाओ। जय, बना लिया क्या? 10 वर्ष दी नहीं है लास्ट में, तो इसमें भी तो दी है, इसमें भी तो दी है। उसमें देखो आगे आगे लिखा है 10 वर्षों की, अब 10 वर्षों के बाद, ये तो लिखा है 10 वर्षों की अवधि में उस धनराशि से अर्जित साधारण ब्याज 1850 रुपये है, लिखा है। अब तो बनाओ जल्दी से। जो क्या दिया, 4 वर्षों के लिए कितना है? पहले 4 वर्षों के लिए 5% है, अगले कितने वर्षों के लिए? 8% और 7 साल से अधिक के लिए। टोटल लास्ट में दिया है 10 वर्ष, दिया 10 वर्ष का साधारण ब्याज, तो 7 वर्ष यहाँ हो गए, 4 और 3 7, बचे कितने वर्ष? 3 वर्ष, उसके लिए कितना है? 10%, तो 5 चौक कितना परसेंट? ये 20 का ब्याज, यहाँ पर 24, यहाँ पर कितने का है? टोटल ब्याज कितने का हो गया? 10 वर्ष का। ये 74 है, 74, इसकी वैल्यू कितनी दी है? 1850 रुपये। तो 100% निकालना है, पहले इससे भाग कर तो कट जाएगा, कितने बार जाएगा? डिवाइड नहीं हो रहा है।
डिवाइड नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। 4 वर्ष के लिए 5%, ठीक है, 3 वर्ष के लिए 8% और अगले 10 वर्षों के लिए कुछ मिस्टेक होगी और क्या सवाल में। क्या डिवाइड नहीं हो रहा है? कौन कह रहा नहीं हो रहा डिवाइड? यार डिवाइड करो, हो जाएगा। अजीब डिवाइड करना नहीं आ रहा तुम लोग। कितना छोटा काट लो, अगर बड़ा नहीं पड़ मिल रहा है बड़ा, कितने से काट दे? 2 से काट लो, या 2 से काट दो, 2 3 6, 2 से 14, फिर 37 से बाद में काट देना। दोनों में 18 और कितना 2 4 2 5 10, ठीक है। 37 से कितने बार जाएगा? 37 दूनी कितना 74, कितना बचा है देख लेना, कितने बार? 5 बार जा रहा है पूरा, 25 बार। चलो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 25, डिवाइड कर लेना, ठीक है। तो 100%, 2 जीरो यहाँ लगा दो, 2 जीरो यहाँ लगा दो, कितना आ जाएगा? 2500। अच्छी करे डिवाइड नहीं हो रहा है खाली। 7 साल से अधिक अवधि के लिए, 7 वर्ष यहाँ हो गए नहीं हो गए? 7 साल से अधिक अवधि के लिए कितना % दर लेना है? 10%, 10% लेना है 7 साल की अवधि के लिए। 7 हो गए और टोटल ब्याज दे रखा है कितने वर्ष का? तो बचा कितना वर्ष अभी? तो 3 वर्ष, तो 10% चलेगा नहीं चलेगा लास्ट में? हाँ हाँ, उसमें लिखा है पहले 4 वर्ष के लिए इतना है, अगले 3 वर्षों के लिए इतना है, और 7 साल से अधिक अवधि के लिए, 7 साल यहाँ हो गए हैं, अधिक अवधि के लिए 3 वर्ष बचा है, वहां लग जाएगा 10%, ठीक है। बना लोगे ये सवाल? क्या और कराना है? और कराएं इस तरह का? बस एक और करा दें तो फिर, अब घबराना नहीं, पॉइंट वाला है, ठीक है। देखो, पहले 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर वार्षिक, पहले 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की दर वार्षिक 8% है। पहले 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की दर वार्षिक 8% है। लिख लिया? आगे है अगले 4 वर्ष के लिए, अगले 4 वर्ष के लिए वार्षिक 10% है। अगले 4 वर्ष के लिए वार्षिक 10% है, और 6 वर्ष के बाद की अवधि के लिए, और 6 वर्ष से बाद की अवधि के लिए वार्षिक 12% है, और 6 वर्ष के बाद की अवधि के लिए वार्षिक 12% है। यदि 9 वर्ष के बाद किसी व्यक्ति को साधारण ब्याज के रूप में, यदि 9 वर्ष के बाद किसी व्यक्ति को साधारण ब्याज के रूप में किसी व्यक्ति को साधारण ब्याज के रूप में, ये 6 करना, ठीक है, साधारण ब्याज के रूप में ये लिखो 18,358.60 प्राप्त होते हैं। इतना रुपए हैं ये प्राप्त होते हैं, तो उसके द्वारा निवेशित राशि ज्ञात करें। तो उसके द्वारा निवेशित राशि ज्ञात करें, ऑप्शन दे देना है, ठीक है। तो संख्या देख के घबराना नहीं है, क्योंकि आप अगले जितने सवाल बनते जानते तो बड़े बड़े नंबर देता है सवालों में। अब चाहे पुलिस में जाओ चाहे दरोगा में, सब बड़े बड़े संख्या देके सवाल आता है। सवाल आसान होता है, कोई ज़्यादा तो नहीं है। ओके, ऑप्शन से कर लेना अगर नहीं डिवाइड हो रहा हो, ठीक है। ऑप्शन तुम्हारे लिए से ले दे रहा हूँ।
और आएगी 196.74। डिवाइड ना हो रहा ऑप्शन से कर लेना, आसान से हो जाएगा। ठीक है, क्या ना ऑप्शन कैसे लगाएंगे, डेट सम लगा दो, पहले वहां तक पहुंचे, पहले 100% तक यहाँ बनाते हैं। ठीक है, बनाओ, हो जाएगा। तुम लोग घर पे पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, सच बताना, पढ़ते हो? तो ऐसे नहीं निकलेगा पुलिस का एग्जाम, समझ आ रहा है? डंडा लाठी ऐसे ऐसी इतनी जल्द आसानी से नहीं मिल जाएगी। लाठी इतनी आसानी से नहीं मिल जाएगी, सरकारी लाठी। ठीक है, कौन सा? डी वाला। तो मतलब इन एक का ही सिलेक्शन होगा जो आंसर बता रहा है, तो समझ रहे हो? अड़तालीस का। चलो ये तो है नहीं, डी वाला तो है नहीं, देख लो, कोशिश तो की उन्हें बताने की, तुक्का तो नहीं लगाया? ये तुक्का लगाने की आदत ढील दो। चलो इधर देख लो, इधर देखो, आसान सवाल है फिर भी नहीं हो रहा। 2 वर्ष के लिए कितना है? 8%। आगे देखो कितना है, अगले 4 वर्ष के लिए 10% है, अगले 4 वर्ष के लिए 10% है, 6 वर्ष हो गए यहाँ पर, और 6 वर्ष से अधिक अवधि के लिए है 12%। तो टोटल है 9 वर्ष। कितने वर्ष बचे आगे? 3 वर्ष बचे, तो इसके लिए कितना? 12%। निकालो पहले। 16, 40, 36, 6 6 12, 4 3 7 8 9, 92% की वैल्यू कितनी दी है? 18,358.60, 18,358.60। ठीक है, हमें 100% निकालना है। पहले 1% निकालोगे तो इससे भाग जाएगा नहीं जाएगा? मान लो भाग नहीं आ रहा है, करना रहने दो, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, अभी ऑप्शन तुम्हारे सामने है, बाद में नीचे आएगा। हमें 100% निकालना है तो 2 जीरो इधर लगाना है। 2 जीरो कहाँ लगाना है? ये 2 जीरो बाद ऐसे लगाना है अलग से। ठीक है, क्योंकि हम ये पॉइंट हटाएंगे तो कितने जीरो आएंगे नीचे? 2 जीरो, तो इससे ये 2 जीरो कट जाएंगे। अब देखो यहाँ से हमें डिवाइड करना है कुछ ऐसा, ऐसा तो नहीं हम डेट सम लगा सकते हैं, वरना इसको डिवाइड करने में बहुत टाइम लगेगा। अब डेट सम तुमने पूरा नहीं पढ़ा है, पढ़ाया नहीं मैंने, तो पूरा कहाँ से पढ़ा होगा? डेट सम लगवाते हैं डिविजन, अगर भाग में संख्या होती है वहाँ डेट सम कैसे लगाते हैं, नीचे भाग में संख्या है तो कैसे डेट सम लगाते हैं। ठीक है, लगवाएं, बोलो। सबसे पहले यहाँ भी तो चेक करना है, डेट सम अलग अलग है सबका। 7 2 9, ठीक है, 8 है, 9 9 5 5 5 4 9 1 1 2 है। ठीक है, 7 2 9 5 1 6, सही है। अभी लगा, अभी नहीं लग रहा है, अभी हम ऑप्शन चेक कर रहे हैं, ऑप्शन में डेट सम अलग है तब तो वहां लगाना सही है, वरना फिर भाग ही करें। ठीक है, तो डेट सम ऑप्शन पता चला कैसे? सबसे पहले ऑप्शन चेक करते हैं, 9 और 6 3 9 7 2 9, मतलब कितना? पूरा 0 बच रहा है, 0 या फिर 9 कह सकते हो डेट सम में। सब में डेट सम अलग है तो यहाँ डेट सम आसानी से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो डेट सम लगाओ, 8 1 9 खत्म, 6 3 9 9 9 बनता है, हटा दीजिए, 5 4 9, यहाँ ऊपर बच कितना बचा है? 4, 5 4 9 4 बचा है यहाँ पर। नीचे से 9 2 11, 11 को फिर से जोड़ दो, 1 1 2, नीचे से हमें 2 हटाना है। डेट सम जब लगाते हैं भाग वाले में तो कैसे लगाते हैं? अगर 2 है तो हम गुणा कराएंगे 5 से, ताकि हमें जैसे 10 बन जाए, 100 बन जाए, 0 मिलता चला जाए नीचे। फिर एक का कोई डेट सम में एक का कोई रोल ही नहीं, 1 प्लस 0 1 ही रहेगा। ठीक है, अगर 2 हो तो 5 से गुणा कराएंगे, नीचे 5 हो तो 2 से कराएंगे, अगर नीचे 4 हो तो 7 से कराएंगे, 7 हो तो 4 से कराएंगे, क्योंकि नीचे हमें 0 बनाना होता है। 1 100 10 कैसा भी बन जाए, मतलब नीचे 1 आ जाए। ठीक है, बस यही 2 संख्याएं होती है जो नीचे आती हैं। अगर नीचे 3 हो तो कभी डिविजिबिलिटी ये डेट सम नहीं लगता है। भागफल में अगर 3 हो, 3 का कोई मल्टीपल हो तो पहले 3 से भाग करेंगे, उसके बाद डेट सम लगाएंगे। यह 3 के मल्टीपल 3 हो, 6 हो, 9 हो, अगर नीचे हो, इसका मल्टीपल में कोई संख्या नीचे दी हो तो उसमें डेट सम नहीं लगेगा। ठीक है, हमेशा ये संख्या नीचे डेट सम लगा सकते हो। अगर हर में 2 है तो 5 से गुणा करा दो, और 4 है तो 5 हो तो 2 से करा दो, 4 है तो 7 से करा दो, 7 है तो 4 से करा दो। ये
किस में कराना है? नीचे हर में, ठीक है। तो हमें नीचे वाला खत्म करना है, इसको किससे करा दें? 5 से, तो इसमें भी 5 से करा दें। 5 चौक कितना? 20। नीचे 5 दूनी कितना बन गया? 10 और 1 प्लस 0 1, कुछ फर्क, नीचे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। डेढ़ सम 2 किस में है? ठीक है, नीचे वाला हमें हटाना है डेढ़ सम से। 5 दूनी 10, अब हट गया 2। अरे 10 का डेढ़ सम क्या बचा है? 1, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए गुणा करानी है नीचे। हर वाले को हटाना है डेढ़ सम में। तो डेढ़ सम ये आंसर में भी मैं लगाना सिखा दूंगा कैसे लगाते हैं, ठीक है। क्या अरे तुम क्या समझ रहे हो? इधर देखो। अब 1 मिनट, मान लो ये कट जा रही तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डेढ़ सम 2 है। अभी मैं आगे लगवाता हूँ। मान लो कभी ऐसा नहीं मिलता है, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 2 है। अब क्या करोगे? तभी तो मैं कह रहा हूँ, ठीक है। मान लो वहां तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वहां 4 2 था तो सीधा 2 कट गया। डेढ़ सम 2 किसमें दिख रहा है? उसमें दिख रहा है, बस आंसर लगा दो। मैं ये आंसर वाले में भी लगाना सिखा दूंगा, एक एक पॉइंट करके कैसे लगाना है डेढ़ सम, ठीक है। तो ऐसे तो नीचे हमें 2 है तो 5 से गुणा कराना है, 5 है तो 2 से कराना है, ठीक है। अब देखो 5 दूनी 10, नीचे 10 बन गया, मतलब कोई फर्क नहीं। 5 दूनी कितना? 10, मतलब 1 जिसमें मिल जाएगा वही ऑप्शन हो जाएगा इससे, ठीक है। तो समझ आ गया। इसमें इससे भी मिल जाएगा डायरेक्ट, 2 से 4 कट गया, कितना? 2 बार। 2 डेढ़ सम किसमें है? इसमें है। अब भाग करना है किसी को तो भाग कर लो, बैठ के करना है किसी को। ये भाग की वजह से कितने तो छोड़ देंगे इस सवाल को, भाग करने की वजह से कितने इस सवाल को छोड़ेंगे, और तुम्हें सवाल को छोड़ना नहीं है, ठीक है। कैलकुलेशन के लिए बहुत अच्छे तरीके हैं, ठीक है, जो लगाना है। और सब ज़्यादातर बच्चे वही लगाते हैं जिन्हें आता है। जिसने नहीं पता है तो वो भाग करेगा बैठ के, बचपन में छोटे 2 से काटेगा बैठ के। डेढ़ सम समझ नहीं आया? अभी डेढ़ सम सिखा रहे हैं तुम लोगों को पहले, ठीक है। डालो पहले हेडिंग डालो, डिजिट सम। थोड़ा सा रिव्यू दे दें डेढ़ सम का, ठीक है। जब वहां पर बता ही दिया तो थोड़ा सा रिव्यू देना, ज़्यादा नहीं। बकाया तुम लोग पुलिस वाले जितने तैयारी करने वाले हैं, तैयार हो जाना जुलाई से, ठीक है। मैराथन क्लास के लिए जो स्पेशल जिसे पुलिस निकालना है, ठीक है। वहाँ जो नौटंकी करने वाले उनको धक्का देके निकाल देंगे हम बाहर, क्योंकि वहाँ सर का कंट्रोल नहीं रहेगा, वहाँ कंट्रोल हमारा है, ठीक है। हम जहाँ भी स्टार्ट करें, ठीक है। 8 घंटे 10 घंटे जितना पर डे का एग्जाम तक, जहाँ भी हम प्लान, जहाँ सक्सेस हो जाए, ठीक है। प्लान जहाँ सक्सेस हो जाए वहीं स्टार्ट कर देंगे। फिर यहाँ फिर आर्मी में चलते रहे, कोई दिक्कत नहीं। क्या हुआ? चलो डेढ़ सम देखो, इधर डेढ़ सम क्या होता है? डेढ़ सम होता है मतलब अंकों का योग, ठीक है, अंकों का योग। अब ये भाग में लगाना नहीं बताया था, मैं भाग में ही बता दूंगा। ये ऑप्शन हटा दें। कोई संख्या दे रखी है, इसमें डेढ़ सम बताना है क्या होगा इसका। तो एक तो ये तरीका है, सबको ऐसे जोड़ लो, मतलब अंक जितने दिए उन सबको क्या कर लो, जोड़ लो। और जब ये लगाओगे तो फायदा ही क्या डेढ़ सम लगाने से? अगर इतना सब कुछ करना है तो डेढ़ सम लगाने से फायदा क्या है? तो डेढ़ सम मतलब अंकों का योग होता है कि 9 बनता जाए, अंकों का योग से हटाते चले जाओ फटाफट, ठीक है। ये काम ही करता है 9 पर डेढ़ सम। और छोटा डेढ़ सम होता है वो 3 पे काम करता है, ठीक है। तो डेढ़ सम 9 पे काम करता है, तो ये ना करके हम ये क्यों करेंगे? डेढ़ सम जोड़ोगे तो बहुत दिक्कत होगी। हम ये कुछ ना करके सीधा जहाँ 9 बनता जाए हटा दे जाओ। 5 4 9 जोड़ के 9 बनता जाए, 7 2 9, 8 1 यहाँ से ले ले, 9 2 बचा यहाँ पर, और 4 2 कितना डेढ़ सम आ गया? 6, ठीक है। इन सबका अगर डेढ़ सम करोगे जोड़ जोड़ के आएगा इतना ही। डेढ़ सम हमेशा जोड़ जोड़ के सिंगल डिजिट में लाना होता है, एक अंक में, ठीक है।
ऐसी कोई बड़ी संख्या लिख दें, 9 4 5 3 2 8 7 6 1 3। इसमें बताओ कितना होगा, फटाफट बताओ जल्दी से डेढ़ सम। कभी कैलकुलेशन के लिए अगर कोई सवाल हो तो सबसे पहले डेढ़ सम ऑप्शन पे लागू करना है कि ऑप्शन सब अलग तो हैं। 3 होगा। देखो 9 5 4 9 जहां से मिले 7 2 9 6 3 9 8 1 9, कितना बचा है 3। ठीक है, तो बहुत फास्ट अप्लाई करना है ये डेढ़ सम। अब इसको भाग विधि में लगाना बता दें, भाग में नहीं सिखाया था तुम लोग, बताना मैंने। इस पे अगर डेढ़ सम लगाना कैसे लगाओगे बोलो, लग जाएगा क्या इसमें? हमें इसे सॉल्व करना है। मान लो ये बड़ी संख्या हो, ठीक है, अभी यहाँ तो डिवाइड कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, होगा नहीं होगा वो बात की बात है। तो इसमें डेढ़ सम में लगाना हो तो कैसे लगाना है, देखो ऐसे देखते हैं, अंश बटे हर में यदि 3 है 6 है 9 है, 3 का कोई मल्टीपल है, तो डेढ़ सम इस समय काम नहीं करेगा। तो डेढ़ सम काम करता है क्या? इसके लिए सबसे पहले ये 3 6 9 हटा दो। 3 6 9 हटाने के लिए 3 से भाग कर दो ऊपर नीचे, ठीक है। डेढ़ सम काम नहीं करेगा, इससे पहले 3 को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा ऊपर नीचे भाग करके, मतलब ऊपर नीचे भाग करके। 3 से ऊपर नीचे भाग करोगे 3 हट जाएगा, बचेगा, बाद में डेढ़ सम लगा दो आसानी से, ठीक है। तो सबसे पहले अब यहाँ 6 है, डेढ़ सम नहीं लागू होगा, क्या करेंगे, पहले इसको 3 से काट दो, 3 दूनी 6, काट दो, 3 एकम 3 3 5 15, 3 एकम 3। अब डेढ़ सम लगा दो। डेढ़ सम क्या होता है, देखो ऊपर जोड़ोगे 5 और 1 6 और 1 7 बटे नीचे कितना है 2। अब नीचे से हमें हटाना है ये, अगर अब ये समझ आ गया यहाँ तक। दूसरा पॉइंट इसका ये है, अंश बटे हर। यदि हर में हर 2 है तो कितने से गुणा कराएंगे, हर ऊपर नीचे 5 से। यदि 5 है तो 2 से, 4 है तो 4 7 28, 4 तो 28 कितना, मतलब 8 2 तो कितना बन गया, देखो ये बनाना होता है। तो 4 है तो 7 से, 7 है तो कोई और संख्या बची क्या, और कोई बची है 1 से 9 तक में? अरे 1 से 9, 1 का तो कुछ होता ही नहीं डेढ़ सम में। 1 से 9 तक कुछ बचा है, और 2 हो गया, 5 2 4 7 5 हो गया, ठीक है। 8 बचा है, हाँ 8 है तो 8 का देख लो। अगर 8 है तो किससे कराएंगे, 8 है तो 8 से, क्योंकि 8 8 कितना 64, 64 में 6 4 10, ठीक है। और 8 से तो 8 से, बस ये डेढ़ सम का रूल बस इसमें निपट जाता है। भाग वाला रूल है ये, हर किसी का कोई कराता ही नहीं, ना पता है किसी को इतना। तो यहाँ लगाना सिखा दे रहे हैं 2-4 सवालों में, फिर आगे सवाल करा दे रहे हैं। तो ये जो कूड़ा कराएंगे ये ऊपर नीचे दोनों में कराएंगे, ध्यान रखना आंसर में, ठीक है, नीचे वाले घटाने के लिए। देखो हमें इसका डेढ़ सम बनाना है, देखो कैसे निकालना है। डेढ़ सम बताओ कितना हो जाएगा इसका, इसका डेढ़ सम बताओ कितना होगा। डेढ़ सम बताओ, डेढ़ सम जल्दी फटाफट। डेढ़ सम कितना होगा जल्दी बता दो इनके। ये वाला रूल आगे डेढ़ सम बताना है, तो मैं भाग नहीं करना है, वो नहीं पूछ रहा हूँ मैं, ठीक है। कहीं भाग करने बैठ जाओ इसको, मैं डेढ़ सम लगवा रहा हूँ, ये सवालों में लागू होगा आगे तो बता रहा है, ठीक है। अभी लागू हुआ था वहाँ पर उसी तरह ही, ठीक है।
इसका डेट सम बताना कैसे करेंगे। देखो पहले ऊपर देखो 5 2 7 3 10, 10 मतलब कितना 1 आ गया, इसका मतलब एक 5 को हटाना नीचे से, क्या करेंगे इसमें कितने से गुणा 2 से करा देंगे, तो 5 दूनी 10, जब 2 से नीचे कराए तो 2 से और भी कराएंगे तो नीचे 10 बन गया, कोई दिक्कत नहीं। डेट सम कितना बन गया 2, ठीक है। इसमें देखो नीचे कितने गुणा कराएंगे, 7 हटाना है हमें, 4 से नीचे 4 से ऊपर भी 4 तो 28 नीचे तो हट जाएगा। अब नीचे मत देखो 4 चौक कितना 16, 16 का कितना 7, 6 7, डेट सम मतलब इसको जोड़िए 6 7। यहाँ देखो कितने से कराना है बोलो कितने, वो कट रहा है उसकी बात अलग है, डेट सम लगाना सीखो भी, ठीक है। चलो यहाँ संख्या बदल देते हैं, नहीं कटेगी और क्या है। लो अब खुश हो, इसे 7 से कराना है तो यहाँ भी 7 से कराना है, 4 तो 28 नीचे 10 बन गया, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर देख लो 9 से 63 और 63 में जोड़ो कितना आ जाएगा 9, डेट सम कितना मिल रहा है 9, 9 या फिर 0, या तो 9 या फिर 0। तो यह क्या करेंगे ऊपर कितना 1 1 2, नीचे 5 को हटाना है, 5 हटाने के लिए 2 से गुणा, तो ये पर 2 से गुणा कितना आ गया डेट सम 2 दूनी 4। समझ आ रहा है लगाना, ये नहीं अभी भाग वाला अभी तक मैंने किसी को नहीं सिखाया था, बताया तुम लोगों को कभी नहीं बताया। सब चीज़ समय समय पर बताई जाती है, हमेशा थोड़ी बताई जाती है। तो अपनी बोतल ले गए फिर से, पानी बोतल ले जाते क्या रखे हम, ये बताओ सोहेल, बोतल बताओ हमारी बोतल कहाँ गायब कर दी, ये बताओ। क्या करारा लेके खा लिया क्या तुमने बोतल का? ये रूल अलग नोट कर लेना, कैलकुलस में काम आता है, बहुत अच्छा। अभी उस सवाल में तुम भाग करने बैठ गए हो तो भाग करते रहो, ठीक है, और जल्दी आंसर ही नहीं आता, ठीक है। और कितने छोड़ के चले आते, लास्ट में हार मान के कहते तुक्का लगा दो कोई ऑप्शन। चलो टाइप चेंज करते हैं सवालों का कुछ। मैंने पीडीएफ भेजी थी तुम्हें, करीब कितने 70 सवाल थे, 70 थे सवाल, करीब 75 करीब, अरे 80 होंगे जितने भी होंगे। किए सवाल तुम लोगों ने, क्यों सवाल किए तुम लोगों ने? और आधे कौन करेगा? लिखो थोड़ा टाइप चेंज है, 2 सवाल हर टाइप के, इस टाइप के 2 सवाल कराऊंगा फिर आगे बढ़ जाऊंगा। हो गया नोट, ये हो गया? हाँ तुम लोगों का हो गया इधर? लिखो एक सवाल लिखो, 1500 रुपए का 6% वार्षिक, 1500 रुपए का 6% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज लिखना, 10 वर्ष का साधारण ब्याज। 1500 रुपए का 6% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष का साधारण ब्याज उतना ही है, साधारण ब्याज उतना ही है जितना 5% वार्षिक दर से, जितना 5% वार्षिक दर से 3000 रुपए का टी वर्ष का है। 3000 रुपए का, जितना 5% वार्षिक दर से 3000 रुपए का टी वर्ष का है, तो टी का मान बताना है क्या होगा, टी वर्ष, ठीक है। तो टी का मान बताना है क्या होगा, एकदम आसान सवाल है, तो इसमें भी कोई घबरा गया तो फिर फायदा ही नहीं हो जाएगा। देखो इधर भी साधारण ब्याज और इधर भी साधारण ब्याज बराबर है, तो दोनों का बराबर लगा दो,
समझ आ रहा है नहीं कुछ? साधारण ब्याज इधर का साधारण ब्याज उधर के साधारण ब्याज के बराबर है, तो क्या करना है? 3000 रुपए कितना, कितने रुपए पर? 1500 है ना शुरुआत में। 1500 पर कितने वर्ष, कितना 6%, 10 वर्ष का ब्याज आ गया। ये किसके बराबर है? ये कितने? अरे कितने रुपए पे? 3000 रुपए पर कितने परसेंट, कितने समय के लिए? अगर हम नीचे यहाँ 100 लिखेंगे तो ये 100 लिखने की जरूरत है क्या? ये तो कट ही जाएगा। ठीक है, तो ये बराबर था, ये कट ही जाएगा, इसको कोई दिक्कत ही नहीं। इससे डिवाइड कर दो, टीका माना जाएगा, हो जाएगा। नहीं बोलो। अरे ये PRT वही लगाना है, P1 R1 T1 फार्मूला बनाए क्या? दोनों का साधारण ब्याज बराबर रख दिया तो डिवाइड कर दो। 2 0 2 0 2 बार 5 दूनी 10 से ये कट गया, कितना आ जाएगा? 6 वर्ष। हाँ कट गया, क्या बचाना है? कुछ बच गया, 6 बच गया है। तुम क्या लगा रहे हो तुम? दोनों चीजें बराबर है तो बराबर रख दो, इधर का ब्याज उधर का ब्याज बराबर रख दो, आंसर आ जाएगा। समय पूछा है। एक सवाल और करो, फिर टाइप चेंज करते हैं। करो जल्दी से। समझ आया नहीं आया? ये लिखो, किसी धन का धन नहीं पता है, वही तो बताना है। किसी धन का 8% वार्षिक दर से, हाँ किसी धन का 8% वार्षिक दर से, हमने पानी इतना कम दिया, आवाज कहां से आएगी पीछे? देखो, किसी धन का 8% वार्षिक दर से 7 वर्ष का ब्याज, 7 वर्ष का ब्याज उतना ही होगा, ब्याज उतना ही होगा जितना 8000 रुपए का 14 वर्ष, 14 ही है, हाँ जितना 8000 रुपए का 14 वर्ष में 2% वार्षिक दर से ब्याज होगा। 14 वर्ष में 2% वार्षिक दर से ब्याज होगा। बताओ क्या पूछा है? सवाल में अभी तो पता ही नहीं चला तुम्हें क्या पूछा है। पहले वाला धन निकालना है, वो किसी धन पर, ठीक है, तो निकाल दो फटाक से। नहीं होगा निकाल दो, इसी तरह तो बनाना है, कुछ और है। पहला P1 पूछ रहा है एक तरह से, क्या फार्मूला बनवा है इसका? किसी को ट्रिक फार्मूले चाहिए बता देना, ठीक है। 4000 है। चलो कर लोगे इस तरह के सवाल, बोलो। बराबर है तो बराबर रख दो। पहला कोई धन है, पता नहीं है कितने वर्ष कितने परसेंट, 8% दर से कितने साल के लिए? 7 साल के लिए। नीचे 100 रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों कट जाएंगे 100 बराबर बराबर में, ठीक है। PRT बेटे 100 लगा रहे हैं, दोनों तरफ बराबर। इधर देखो कितने रुपए हैं? 8000 कितने वर्ष परसेंट? 14 वर्ष कितना? 2%। लगा दो, P की वैल्यू निकल आएगी। 8 से ये 8 काटो एक बार में, 7 से ये 2 बार काट दो, 2 दूनी 4 8 वो 4 एकम 4 और 1 2 कितने जीरो? 3 जीरो, ठीक है। समझ आया कैसे कटा है? कहना 8 से 8 कैसे कट गया? ये 8000 हैं 8 एकम 8 और ये 3 जीरो, 1000 बार कट गया। अब सही है। वीरेंद्र समझ आ रहा है आज कुछ? आज वीरेंद्र अच्छे मूड में लग रहा है, कल बेचारा बहुत कल क्या हो गया था? दवाई ले लो दिखा के, नहीं अंदर ही अंदर खत्म हो जाओगे। चलो टाइप चेंज करते हैं थोड़ा सा, देखो टाइप चेंज इस तरह के सवाल ही एक लाइन बनते हैं, ये भी ज्यादा नहीं है। देखो अगला टाइप है, समझ आया नहीं ये कुछ?
क्या हुआ, समझ नहीं आया? अरे बता भी रहे नहीं है, आ गया। चलो नेटवर्क आ रहे हैं, चलो अभी थोड़े आगे, ठीक है। देखो एक व्यक्ति निश्चित धनराशि, देखो ये सवाल है, इस तरह के सवाल जब देखें एक लाइन में सवाल ये भी बन जाते हैं, ठीक है। एक व्यक्ति निश्चित धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से, एक व्यक्ति निश्चित धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए कर्ज लेता है। हाँ, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए कर्ज लेता है। देखो ऐसा ही सवाल ये इसमें दिया है, दिल्ली पुलिस में आया हुआ है, जो भी करा रहा हूं मैं इस तरह का। एक व्यक्ति निश्चित धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए कर्ज लेता है। यदि ब्याज की दर 5% बढ़ा दी जाए, ये बढ़ाने घटाने वाले सवाल हैं, ध्यान रखना, एक लाइन बनते हैं ये भी, ठीक है। यदि ब्याज की दर 5% बढ़ा दी जाए, यदि ब्याज की दर 5% बढ़ा दी जाए तो उसे 100 रुपये अधिक चुकाना पड़ेगा, तो उसे 100 रुपये अधिक चुकाना पड़ेगा। यदि ब्याज की दर 5% बढ़ा दी जाए तो उसे 100 रुपये अधिक चुकाना पड़ेगा। हाँ, 100 रुपये अधिक चुकाना पड़ेगा। क्या हो, वर्ष कहाँ बोला, बताओ क्या बताना है, बोलो। एक निश्चित धनराशि वही बताना है, लिखो आगे धनराशि क्या है, तो धनराशि क्या होगी बताना है, जो कि लाइन में बन जाते हैं एक लाइन में। ये वृद्धि कमी वाले सवाल हैं, दर इतना बढ़ा दें या दर को इतना कम कर दें, तो कुछ नहीं, ये 5% बढ़ा रहे हैं दर, कितने वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए बढ़ाना है, तो 5 चौक कितना % बढ़ जाएगा टोटल ब्याज, और उधर कितना बढ़ा है, कितने रुपए में, 100 रुपये बढ़ा नहीं बढ़ा है, तो वृद्धि बराबर वृद्धि, कमी बराबर कमी। अरे 4 वर्ष में 5% बढ़ाना है, तो 5 चौक 20% वृद्धि, उधर कितना % वृद्धि हुई है, 100 रुपए की, तो 20% वैल्यू 100, तो 100% की वैल्यू निकालना है। 1% कितनी हो जाएगी, 5, तो 100%, 2 जीरो यहाँ लगा दो, 2 जीरो यहाँ लगा दो, तो कितनी धनराशि 100% होता है, कितना हो जाएगा, 500 रुपये। देखो ऐसा ही सवाल दिल्ली पुलिस में आया, ये भी बताते रहे तुम्हें, ठीक है। कुछ समझ आया, वृद्धि बराबर वृद्धि, कमी बराबर कमी। तो वृद्धि इधर 4 वर्ष के लिए 5% वृद्धि हुई है, तो कितना 20% वृद्धि हुई है, रुपए में कितने, 100 रुपये की वृद्धि हो गई, तो 20% वैल्यू 100, तो 100% वैल्यू कितनी, 500। 5 से इधर गुणा करा दो, 20 पंजे 100, 5 से इधर करा दो, कैसे भी कर लो। लिखो एक सवाल, समझ आया नहीं कुछ ये, देखो इसमें सवाल, हाँ इसी तरह का, देखो एक सीपीओ में आया, एक दिल्ली पुलिस में आया है, ये सीएचएस में आया है, सेम इसी तरह का है ये। देखो यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर, यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 9% से बढ़कर, लो यहां सवाल देखो कैसा दिया है, आसान है एकदम, कोई दिक्कत नहीं। देखो 9% से बढ़कर 13.1/2% हो जाती है। 9% से बढ़कर 13.1/2% हो जाती है, तो यहाँ वृद्धि कितने की हुई है बोलो, 4.5 की नहीं हुई है। चलो कुछ नहीं है, हाथ थोड़ा सा घुमा दिया है वैसा ही सवाल। तो वार्षिक ब्याज 3690 रुपए बढ़ जाता है। तो वार्षिक ब्याज मतलब 1 वर्ष का ब्याज 3690 रुपए बढ़ जाता है। मूल धनराशि कितनी होगी, एकदम आसान सवाल है, वृद्धि बराबर वृद्धि रख दो, 100% निकाल दो। यहाँ कितनी वृद्धि, 4.5, और एक ही वर्ष की कहानी है वहां पर, क्योंकि एक ही वर्ष का ब्याज दे रहा है, तो 4.5 की वैल्यू इतना, तो निकाल दो 100% वैल्यू, आंसर आ जाएगा। क्या ऑप्शन दे दें, लो ऑप्शन ले लो। ये दिल्ली पुलिस का सवाल है, 80,000, 85,000, 82,000, 88,000। इतना है, तुम कितना बता रहे हो बोलो।
एक ही वर्ष की कहानी है। यहाँ वृद्धि दी है साधारण ब्याज में इतनी, यहाँ वृद्धि कितनी है 4.5, 4.5 का मतलब 4 सही 1/2 इतने परसेंट की वृद्धि है। वृद्धि बराबर वृद्धि रख दो। यहाँ एक ही वर्ष की कहानी चल रही है तो यहाँ 1 से गुणा कराओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आरटी होता है ब्याज, यहाँ ब्याज है, ब्याज बराबर होता है आरटी, तो आरटी यहाँ 1 से गुणा कराओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कितना हो जाएगा 2 चौको 8 कितना 9/2 की वैल्यू है कितनी, तो डिवाइड कर लो 1% निकाल लो। 9 से काट दो इधर, 9 चौक 36, 9 एकम 9 0, इस 2 से गुणा करा दे तो 0, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 1% की वैल्यू आ जाएगी नहीं है 100%, मतलब 2 जीरो यहाँ लगा दो, 2 जीरो यहाँ लगा दो, कितना 82,000 है। तो सवाल आसान है, कठिन नहीं है। समझ पाए तो बहुत आसान है, नहीं समझ पाया तो फिर और भरोसे का मुंह ताकते रहना है कि बता दे। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहो ज्यादा से ज्यादा इन सवालों की। और कराएं एक सवाल इस तरह का, बोलो देखो। ये वृद्धि कमी वाले सवाल चल रहे, ध्यान रखना, टाइप डाल लेना ऊपर वृद्धि कमी। अभी वृद्धि कमी वाले अलग अलग तरह के सवाल होंगे, बहुत आसान वाले सब, एक एक लाइन में सभी बनते हैं। ये लिखो, यदि वार्षिक साधारण ब्याज की दर, यदि वार्षिक साधारण ब्याज की दर, तुम लोगों को ये 4.5 पता चला कैसे आया, कैसे 13 से ये घटाया या इसमें ये बढ़ाया है क्या किया है अरे हमने तो बढ़ाया था 9 4 13 और आधा 13.5 हो गया वो घटाना बढ़ाना एक ही है। ठीक है, चलो आगे देखो। यदि वार्षिक साधारण ब्याज की दर 11% से, घटाना थोड़ा कठिन होता है ऐसे में फ्रैक्शन में, तो बढ़ाना आसान होता है। 9 में कितना 4 बढ़ाओ और आधा और बढ़ा दो 4.5। ठीक है, तो ये घटाना मत सीखो, बढ़ाना सीखो, बढ़ा के वहां तक पहुंचे कैसे। यदि वार्षिक साधारण ब्याज की दर 11% से बढ़ाकर 17.5% हो जाती है, अब इसमें तुम घटाओगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए इसको बढ़ाओ, अंतर आ जाएगा आसानी से। ठीक है, तो हाँ, साधारण ब्याज की दर 11% से बढ़कर 17.5% हो जाती है, 17 से 1/2%। अभी तुम अगर घटाओगे ना तो दिक्कत होगी नीचे पीछे से ये घटाने में, तो इसको बढ़ाओ, कितना बढ़ाएं 17.5 बन जाए, बस अंतर आ जाएगा। तो बहुत जल्दी सवाल करने की। देखो, तो किसी व्यक्ति की वार्षिक आय लो, ये पॉइंट में दी कहानी, वार्षिक आय 1071.30, 71.30 नहीं 20 है। ठीक है, 20 तक बढ़ जाती है, 20 तक बढ़ जाती है। निवेशित मूल राशि ज्ञात करें, निवेशित मूल राशि ज्ञात करें। हो जाएगा, आसान है, नहीं हो रहा है बोलो। बस समय नहीं दिया, इतने वर्ष का है, समय दिया होता तो हम समय की भी गुणा कराते हैं अंतर करके। एक ही वर्ष की, जब समय नहीं दिया तो 1 वर्ष की कहानी चल रही है। बताओ कितना अंतर है, कितना वृद्धि। अरे 11 में 6 बढ़ाओगे 17 और आधा और तो 6.5 मतलब 6 से 1/2%। 1 वर्ष का है तो 1 को गुणा करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दर इधर दर इतनी है वृद्धि, और इधर वृद्धि कितनी है। ठीक है, ऑप्शन लिख के मिटा दिए क्या मैंने, या लिखे नहीं थे, लिखे नहीं थे लो ऑप्शन ले लो तुम। सोलह 480, एक और है 10,700। आया कोई इसमें
सी वाला है। तुम पहले ही लगाए बैठे थे सी होगा, पक्का सी होगा। चलो अभी देखते हैं। कौन कह रहा है सी होगा? ये अभी सी कह रहे हैं, अब भी कह रहे हैं। देख लो पहले ये सी वाला होगा पक्का। देख लो, देखो एग्जाम में ऐसे ही ऑप्शन देता है अगर अरे वहां सही है तुम्हारा, यहाँ देखो, यहाँ ऑप्शन कौन सा है? देखो एग्जाम में इससे बच के रहना थोड़ा। एग्जाम में ऐसा आता है, तुम्हें तो फिक्स हो गया दिमाग में कि ए पहले होता है, बी बाद में, सी बाद में, डी यहाँ पर, ठीक है। और एग्जाम में ऐसा होता है कि ए बी सी डी गड़बड़ करके दे देता है, ठीक है। कौन सा सही है? बी वाला, ठीक है। तो ये ध्यान रखना उसमें, नहीं वरना तुम्हारा दिमाग यही फिक्स रहे कि हाँ आ गया, तीसरे पे सी होता है। अब ध्यान रखना तीसरे पे बी भी हो सकता है या डी भी हो सकता है, कुछ भी, ठीक है। तो हो गया, देखो 2 छंग 12, 1 13/2 कितना है? पॉइंट हटा लो, 2 जीरो नीचे लगा लो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 13 से कट रहा है कितना? 13 8 104, 3 824 जा रहा है। जीरो जीरो बच रहा है क्या? जीरो बच रहा है? अरे बच रहा है जीरो काटने पे? ये बच रहा है जीरो? नहीं, अच्छा ये चलो काट दो और बोलो बस। तो 2 से मल्टीप्लाई तो करानी इधर। 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 1 5, 2 थे 16। कहाँ पहुंचा रहे हो तुम? अच्छा 2 दूनी 4, सही है। 16 400 और 100 से गुणा कराना है, तो इधर 100 से 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 16 480। तुम्हें समझ आया क्या किया यहाँ पर? अपने आप सही कर लेना उसे, ठीक है। देखो थोड़ा सा चेंज सवाल है, वृद्धि कमी वाले एकदम ऐसी आसान होने कोई, ठीक है। सेम ऐसा ही है सब, वृद्धि कमी वाले। देखो अगले सवाल, एक निश्चित राशि पर ये हो गया सवाल नोट, रह गया अभी? कर लो, नोट कर लो जल्दी से। क्या ना, वीडियो तो घर पे कतई नहीं देखेंगे, तुम कितने भी रिकॉर्ड करके डाल लो यूट्यूब पे, ठीक है। मत देखो, यही तो है, चैनल नहीं उठेगा। लास्ट टाइम नहीं होंगे कंप्लीट, और क्या है मतलब। कतई शुरुआत में ये लोग देखते थे, रिवीजन करते थे घर पे ले जाके, अब तो कोई देखता ही नहीं है। बस हो चुकी, छोड़ रहा हूँ। अब टेस्ट अभी लेना है या मैडम पढ़ाएंगे? तो निबंध बस एक सवाल करा दे रहा हूँ, बस छोड़ रहा हूँ। हाँ एक सवाल करा के छोड़ रहा हूँ। देखो एक सवाल लिखो, एक निश्चित राशि पर 7 वर्षों के लिए और उसी राशि पर 12 वर्षों के लिए, एक निश्चित राशि पर 7 वर्षों के लिए और उसी राशि पर 12 वर्षों के लिए साधारण ब्याजों का अंतर 250 रुपए है। साधारण ब्याजों का अंतर 2500 रुपए है। एक निश्चित राशि पर 7 वर्षों के लिए और उसी राशि पर 12 वर्षों के लिए साधारण ब्याजों का अंतर 2500 रुपए है। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक है। एकदम आसान सवाल है, एक लाइन में। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक है तो उस राशि की गणना कीजिए। बताओ, एक लाइन में आ जाएगा सवाल, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। तो इन सवालों में अगर एक्स वाई जेड लगा के बनाने लगे ना घर पे,
तो फिर हो गए सवाल ये मेथड सीखो जो तुरंत बन जाए। ऑप्शन दे दें। ऑप्शन है 4500, 5000, 6000, एक और है 5500। कैसे 5000 आए? अरे अंतर देखो कितना है, यहाँ भी अंतर, वहां अंतर 5 वर्ष का, 5 वर्ष का अंतर है, और दर कितनी है? 10% दर है, तो कितना कितना ब्याज हो गया? और ये 7 वर्ष है, 12 वर्ष, अंतर कितने वर्ष का है? ये 5 वर्ष का है, और दर कितनी लग रही है इस पे? 10%। तो 5 कितना %? और इधर कितना है वृद्धि? 2500 हो गया। अरे ब्याज इधर ही बनाना है तो फिर उधर लगाओगे जाके। ब्याज बराबर आरटी होता नहीं होता है, प्रूफ कराया नहीं कराया? आरटी टी है, टी से केवल ब्याज बन जाएगा जब तक दर नहीं लगेगी। ब्याज की परिभाषा क्या है याद है किसी को? कहना बता ही नहीं तो याद कहां से होगी। देखो ब्याज की परिभाषा याद कर लो, नहीं याद हो। 100 रुपए पर 1 साल में दिए जाने वाले ब्याज को दर कहते हैं। दिए जाने वाले दर को ब्याज कहते हैं। ब्याज चाहिए ना। दिए जाने वाले दर को ब्याज कहते हैं। ब्याज कहते हैं, ये परिभाषा है ब्याज की। ठीक है। 100 रुपए पर 1 साल में जो दर दी जाती है उसी को ब्याज बोलते हैं। हाँ, ये सवाल आंसर आ गया तुम लोगों का नहीं अभी तक? अरे हमें 100% बनाना है। 2 से गुणा इधर तो 2 से इधर करा दो, 25 दूनी 50 और 2 0 5000। 5000 है और क्या है? तुम कहाँ सो रहे हो तुम? हाँ तो डाइट कर लो, मना किया किसी ने? क्या हुआ? परिभाषा लिख ली किसी ने? चाहिए हो तो ब्याज की परिभाषा लिखना हो तो लिख लेना, किसी को चाहिए हो तो। ठीक है। शुरुआत पेज में लिख लेना, चैप्टर के शुरुआत में। चलो बकाया जो आनंद लो टेस्ट का। ठीक है।